बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। ज़िमनी इंतखाबात ख़त्म हो गए, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात ने बड़े गहरे असरात जो छोड़े वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। मुस्तकबिल की सियासत पे इन ज़िमनी इंतखाबात ने बड़ा गहरा असर इस वक्त डाला है और इन ज़िमनी इंतखाबात के जो असरात इस वक्त मुरतब हुए, इसने आइंदा का जो सिनारियो है, जो पॉलिटिकल सिनारियो है मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसको भी बिल्कुल बदल के रख दिया है। हुकूमती दबाव था, हुकूमती दबाव में कुछ ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने फ़ैसला किया और उस फैसले के नतीजे में उनकी जो सियासी सूरत हाल है वो भी तब्दील हो गई। PP 130 की मैं बात करूँगा। यहाँ ज़िमनी इंतखाब तो नहीं हुआ था, लेकिन PP 125 18 जारी जो इससे मुत्तसिल हल्का है, उसमें होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के असरात इस हल्के तक भी पहुँचे ज़रूर हैं। वहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। नवाब फैसल हयात जबुआना वहाँ से उम्मीदवार थे, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये मुनहरिफ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ हुए थे और अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे थे। उनके मुद्दे-मुकाबिल मियाँ आज़म चेला साहब थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। अब यहाँ पे पूरा जोर लगा हुआ था तमाम जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राना शोबाज साहब, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, साहबजादा अमीर सुल्तान साहब, मियाँ आसिफ काठिया साहब, कर्नल गजन फजा, ये सारे लोग वो थे कि जो ज़ोर लगा रहे थे मियाँ आज़म चेला साहब की जीत के लिए। भरपूर मुहिम कर, दूसरी तरफ भी कुछ कमी नहीं थी, वहाँ भी बड़ी शख्सियात ज़ोर लगा रही थी। मौलाना आसिम मुआविया जो NA 116 से रनर अप थे, वो वहाँ से ज़ोर लगा रहे थे। अमीर अब्बास खान सयाल जो PP 130 से साबिक MNA नजफ़ अब्बास खान के साहबजादे जो हैं, वो वहाँ से बड़ा ज़ोर लगा रहे थे। उनके साथ नवाब नवाज़िश अली खान साहब, साबिक MPA नवाब मुज़फ़्फ़र अली खान के साहबजादे और साबिक MPA ओन अब्बास के भाई, वो वहाँ से ज़ोर लगा रहे थे। दीगर कई शख्सियात वहाँ से ज़ोर लगाई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ से क़यादत, सरकारी मिर्ची, सब कुछ वहाँ से बाहर लगा रहे थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंतखाब 125 का उसका नतीजा कुछ भी निकले वो एक अलग बात है, लेकिन PP 130 पर इसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब हुए। PP 130 में एक आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे थे, इफ्तिखार खान बलोच साहब। अब ये अमीर अब्बास खान जो PP 130 से उम्मीदवार थे, इनका और इफ्तिखार खान बलोच उनका अलाइंस चल रहा था और ये अलाइंस गुज़िश्ता आम इंतखाबात के बाद से चल रहा था। उस वक़्त इंतखाबात हुए और उसके बहुत कम अरसे बाद ये अलाइंस बन गया। चिराग अकबर शाह का उनके साथ बन गया, फिर अमीर अब्बास खान के साथ बन गया। उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने, सियाल ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये अलाइंस अभी बहुत जल्दी है, कबल अज़ वक़्त है। अमीर अब्बास खान ने इस हवाले से बड़ी जल्दी की है, लेकिन अमीर अब्बास खान बहरहाल इस पर डटे रहे। उनका ये कहना था कि वो अलाइंस बन गया, ये अलाइंस अब हमेशा के लिए चलेगा। इफ्तिखार खान बलोच भी वो भी अमीर अब्बास को अपना बेटा कहते रहे और वो कहते रहे कि अमीर अब्बास उनका बेटा है, वो कभी उसके साथ अलाइंस ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये कहानी अब तक चलती रही। अब जब ये PP 125 का इब्तदाई जो राउंड शुरू हुआ है, इंतखाबी मुहिम का इब्तदाई हिस्सा शुरू हुआ है, उस वक़्त भी अमीर अब्बास खान इफ्तिखार खान के साथ थे और ये दिखाई दे रहा था। सियाल ग्रुप के जो मुख्तलिफ अफराद हैं वो कह रहे थे कि ये नवाब साहब की मुखालफत कर रहे हैं, इफ्तिखार खान के साथ होंगे, नवाब साहब को इसका नुकसान भी होगा। लेकिन फिर मुदाखलत शुरू हुई हुकूमती मशीनरी की और उसके नतीजे में क्या हुआ कि इफ्तिखार बलोच, उनको भी बड़ी कॉल्स की गई CM ऑफिस से, उनको मरियम साहिबा की तरफ से, लेकिन इफ्तिखार खान बलोच उस वक़्त सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। अब इफ्तिखार खान को ये भी तवक्को थी कि उनके साथ जो मुंसलिक अफराद हैं वो भी सरेंडर नहीं करेंगे। अमीर अब्बास खान इब्तदा में बड़ी उन्होंने रेजिस्टेंस की, लेकिन फिर उनको कुछ हुकूमती एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की सतह पे कायम की गई थी, उसका भी उन्हें मेंबर बनाया गया। उसी हैसियत से उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल के हमरा जब THQs के इधर उधर विज़िट किए तो एक तासुर फैल गया कि हुकूमती मशीनरी अमीर अब्बास खान को सपोर्ट कर रही है। और चूँकि तवील अरसे के बाद उन्होंने 4 साल के बाद तकरीबन उन्होंने ये कोई हुकूमती मशीनरी का एक बदला हुआ रुख देखा, तो वो भी उस पर पसीज गए। अब यहाँ उनके लिए बड़ा फ़ैसला बड़ा अहम था और यहीं से मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे ख्याल में यहीं से उनके पास से गलती हो रही है
कि जब उन्हें हुकूमती मशीनरी का थोड़ा सा आसरा मिला, हुकूमती मशीनरी का उन्हें प्रोटोकॉल मिला, तो वो इसी बात पे उन्होंने सोचा कि शायद ये उनके लिए बेहतर है और हुकूमत ज़िमनी इंतखाब हर सूरत में जीतेगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अगर मुज़ाहमत बड़ी की है उन्होंने, अमीर अब्बास खान ने बड़ी मुज़ाहमत की है कि वो फैसला या जबुआना की शायद हिमायत ना करें, लेकिन बहरहाल उन्हें सरेंडर करना पड़ा और वो मुखालफत में चले गए। अब ये मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि उनकी यहाँ से गलती का आगाज़ हुआ है। इम्प्रेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल, 1.5 साल या 2 साल हो गए होंगे शायद, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। खिज़र अयाद खान बलोच हैं, यूनियन कौंसल कोट बहादुर के चेयरमैन, वो सियाल ग्रुप का हिस्सा थे, वो साहबजादा ग्रुप का हिस्सा बने और उन्हें बड़ा एक अहम फिगर वहाँ समझा जाता है। वो समझा जाता है कि बड़े अच्छे वोट लेकर वो वहाँ से कामयाब होते हैं। वो गए तो ये एक तासुर फैला हुआ था, तासुर नहीं फैला हुआ था। मैं आज फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ कि उससे अगले हफ्ते, फिर उससे अगले हफ्ते एक प्लान बन चुके थे और अमीर अब्बास खान का ग्रुप टूट जाना था, मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो जाना था ये ग्रुप, क्योंकि उससे अगले साल शरीफाबाद की एक अहम, अगले हफ्ते शरीफाबाद की एक अहम शख्सियत, फिर उससे अगले हफ्ते जो जाई वैन में एक अहम शख्सियत, यानी कि इस तरह के चेन थी कि जिसने अमीर अब्बास खान को छोड़ के और उसने साहबजादा ग्रुप में जाना था। लेकिन अमीर अब्बास खान ने उस वक़्त रेजिस्टेंस किया, एक अच्छे लीडर के तौर पर उन्होंने रिएक्ट किया। ये यूनियन कौंसल कोट बहादुर में घुस गए और तकरीबन 8 अहम तरीन वहाँ के जो छोटे दूसरे दर्जे के ग्रुप्स हैं, उन्होंने इनकी सपोर्ट का कह दिया और अब इन्होंने जाना था, उनके पास इनके अकड़ थे। फिर कॉल आई और कॉल का मैं नाम नहीं लूँगा कि कॉल किसकी आई, अमीर अब्बास खान को, और उन्होंने कहा कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये सपोर्ट आपके लिए होगी, आपके इलेक्शन में जब आपके इलेक्शन आएंगे तो आपको सपोर्ट फुल मिलेगी, आप बराह करम यहाँ जो आपने अकट करने उन अकट को ना करें। तो ये बड़ी फतह थी और उसके बाद सिर्फ यही नहीं हुआ कि वहाँ से मुज़ामत रुक गई, बल्कि जो आने वाले दिनों के अंदर जो और ग्रुप छोड़ के जाने थे वो सब रुक गए। अमीर अब्बास खान अपना ग्रुप को बचा गए। लेकिन इस फैसले में अमीर अब्बास खान इफ्तिखार खान को जब उन छोड़ा तो वक्ती तौर पे उन्हें लाजमी तौर पर फ़ायदा मिला होगा, हुकूमती मशीनरी की उन्हें सपोर्ट मिली होगी, लेकिन उनके आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें उन पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है और वो है उनका इम्प्रेशन। वो है उन पे उनका जो एक इम्प्रेशन है कि वो किस वक्त किसको छोड़ सकते हैं। इफ्तिखार खान बलोच इलेक्शन हार गए, बेशक उन्हें बहुत ज़्यादा वोट भी हासिल नहीं किए, लेकिन कम अज़ कम वो एक तासुर देने में ज़रूर कामयाब रहे कि वो जिस फैसले पे खड़े होते हैं उस पर डट जाते हैं। अमीर अब्बास खान यहाँ लाजमी तौर पर अब नुकसान कर बैठे हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, इफ्तिखार खान से उनका अलाइंस नहीं होगा तो क्या हो गया, इफ्तिखार खान साहब के कौन से इतने बड़े वोट हैं। बात वोट की नहीं हो रही है कि वो वोट कितने हैं या कितने नहीं हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ग्रुपिंग की बात आएगी, किसी पैनल की बात आएगी, तो उन अमीर अब्बास को अपने ग्रुप में लेने वाला शख्स अब सोचेगा। पहले उसने नहीं सोचना था, उसका ख्याल था कि अमीर अब्बास खान जिस ग्रुप के साथ खड़े हैं उसी के साथ खड़े हैं, लेकिन अब वो लाजमी तौर पे सोचेगा। अब ऑप्शन उनके पास क्या बच जाते हैं, मखदूम फैसल सौलयात बच जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। नवाब फैसल या जबुआना का जो झुकाव है वो मखदूम फैसल साहब की तरफ है और नवाज़िश अली खान की तरफ है। नवाज़िश अली खान ने भी इलेक्शन लड़ना है तो लाजमी तौर पे मखदूम साहब का जो झुकाव है वो उन्हीं की तरफ होगा। राना शहबाज अहमद खान और साहबजादा ग्रुप जिनके हवाले से चहमगोइयों का सिलसिला इस वक्त जारी था कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राना साहब को छोड़ देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि राना साहब भी एक बड़ा मकाम बना चुके हैं पार्टी के अंदर और वो छोड़ने वाला है कोई नहीं है। अब इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता। इन्होंने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ना, ये कहीं अब एक नहीं जा रहे। बड़े वसूख से मैं बात कह रहा हूँ कि ये अब कहीं भी नहीं जा रहे। तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, पहले वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब इनके पास एक तीसरा ऑप्शन बच जाता है और वो है मौलाना आसिफ मुआविया सयाल का। मौलाना आसिफ मुआविया सयाल क्या अब इनको अडॉप्ट करेंगे? मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो भी अब इस हवाले से सोचेंगे कि इफ्तिखार खान बलोच का अगर किसी वक्त साथ छोड़ा जा सकता है उनका भी छोड़ा जाए। अमीर अब्बास खान ने ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान किया। जो तासुर उनका ये ख़त्म हुआ है कि वो एक बहादुर हैं, वो कमिटमेंट जिसके साथ करते हैं उसको पूरा करते हैं। सबसे पहले तो शायद मैंने भी कहा हो, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने ये फैसला कबल अज़ वक़्त किया था, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, इंतखाब के नज़दीक वो फैसला करते। उनके ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने भी कहा था, लेकिन ये फैसला करके
और अब इस मौके पे आके इस फैसले से दस्तबरदार होना, अपने अलाइंस को साथ छोड़ जाना, उनके लिए आने वाले दिनों के अंदर बड़े सवालिया निशान पैदा कर गया है। बहरहाल क्या होता है आने दिनों में ये भी देखेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।